हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्ले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न टकराने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी प्रश्न को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न लाया गया ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्लास को एक बार लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास में नए हैं और जितने पुराने बच्चे हैं, दोनों बच्चे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन करेगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसके द्वारा बोलने कहा गया था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह जो है एडिसन साहब के द्वारा बोला गया था, लेकिन इससे किस पार्ट से है संबंधित? तो याद रखिएगा बातचीत पार्ट से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। याद रखना है, जितना क्वेश्चन हम लोग बतलाएंगे ना काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन का एक निम्न में से कौन जो है रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? जल्दी से बतला दीजिए कि कौन रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, रसातल यात्रा जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, करे के मनिष्ठान शब्द का अर्थ क्या होता है? चमनिष्ठान शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा हरे भरे बागों का इलाका होता है। ठीक है, हरे भरे बागों का इलाका होता है, यानी 3 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें, तुमुल कोलाह कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य के अंश है? किस महाकाव्य का अंश है? जल्दी से जो है ना 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, काम्यानी है। क्या है मेरे भाई? काम्यानी है, यानी 4 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री और सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? कौन कवित्री जो थी और सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी जो है पढ़ाई को छोड़कर और सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। याद रखिएगा सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है ये भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तेजतम अंश पर कन्हा जिम कंस पर ए मलछे वंश पर शेर शिवाराज पंक्ति शीर्षक कविता किस कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो याद रखिएगा यह कर रहा है ना कि वंश पर शेर कह रहा है, यानी कवि पाठ से लिया गया। कवि पाठ के लेखक जो है भूषण जी है। कौन है? भूषण जी है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, यानी 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण जी किस रस को जो है प्रमुखता दी है? तो याद रखिएगा वीर रस को जो है ना भूषण जी जो है प्रमुखता दी है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा 7 का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं? तो याद रखिएगा जातीय महाकवि माने जाते हैं, 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान जल्दी से जो मेरे भाई बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा म का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा, म अगर बोल रहे हैं ना तो ओठ का प्रयोग हो रहा है। देखिए अगर म प फ ब बोल के देखिए वहां जो है ओठ का उच्चारण हो रहा है, क्योंकि ओठ में ओठ सट जा रहा है। ठीक है, यानी ओठ का उच्चारण यहाँ हो रहा है, याद रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का है कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? काफी ज्यादा आपके एग्जाम में यह प्रश्न आया है, तो आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पृथ्वी जो रीस होता है क्या होता है? पृथ्वी जो रीस होता है कहाँ दिया है? यहाँ पर तो दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर लेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे निम्न में से शुद्ध व शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो है निम्न में से कौन है? जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध शब्द जो है याद रखिएगा परमेश्वर भी गलत है, याद रखिएगा परीक्षण भी गलत है, ऑप्शन प्राण भी गलत है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, परीक्षा सही है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 11 का ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन करें, वानरसी शब्द में कौन संज्ञा है? वानरसी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? तो वानरसी नाम है, और नाम के लिए जो होता है हम लोग व्यक्तिवाचक बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 12 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें, नगर शब्द क्या है? नगर शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? नगर शब्द क्या है जल्दी से बतला दीजिए। 13 का ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। क्या है? नगर जो है पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो होते हैं वचन जो होते हैं मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं वचन। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा,
याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन करे कि तीर से बाघ मार दिया किस कारण का उदाहरण है। तीर से बाघ मार दिया किस कारण का उदाहरण है भाई। यहां पर जो होता है क्या हुआ है, एक जगह से निकला है और दूसरे जगह लगा है, इसका मतलब जो हो जाएगा कारण का उदाहरक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का उदाहरण है भाई। यहां पर आप देखेंगे यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम का विशेषण बतलाया जा रहा है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि वहां बोला गया कि वह मेरा भाई छोटा सौरभ है, ठीक है, यानी निश्चित बोल रहा है कि हाँ वो मेरा भाई है तो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन के सब धन 22 करे के सब धन कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण के अंतर्गत आता है। हमने आपको काफी अच्छे से ट्रिक से बतलाया होगा कि याद रखिएगा जहां जो हो जाएगा हाइफन दिखाई देगा और अलग अलग शब्द दिखाई देगा वहां परिणाम बोधक मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कीजिएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के जो होते हैं कितने भेद होते हैं, तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, यानी कितना हुआ 2 हुआ तो 2 मारेंगे, यानी 18 का ऑप्शन क्या करेंगे सी टिक कर देंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 19 नंबर क्वेश्चन करें, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, यानी भविष्य की बात किया जा रहा है, गया नहीं है लेकिन जाएगा, भविष्य की बात किया जा रहा है, भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा, यानी 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें, पगड़ी शब्द क्या है। देखिए पगड़ी हम लोग बोलते हैं और पगड़ी हमारे देश का, अगर बिहार का बोले और देश का बोले तो मान समान है, ठीक है, यानी देशज भाषा है, हम लोगों का देश का भाषा जो होता है पगड़ी होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। करे जिन शब्दों का खंड समर्थक न हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जिस खंडों का समर्थक न होता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, लेकिन जिस खंडों का समर्थक जो होता है ना, जिस खंडों का समर्थक होता है, जिस खंडों का समर्थक होता है उसे यौगिक कहते हैं, और जिस खंडों का समर्थक नहीं होता है उसे रूढ़ कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना, कि जिन खंडों का समर्थक न हो उसे हम लोग रूढ़ कहेंगे और जिस खंडों का समर्थक होता है उसे यौगिक कहते हैं। आप लोग दोनों याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, विनय शब्द में कौन उपसर्ग है। विनय यानी बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन करें, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होगा, जल्दी से बतला दीजिए। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, यानी वंदना। वंदना यानी मान लीजिए आ जा रहा है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 23 का ऑप्शन सी होगा, क्या होगा 23 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा। मामा शब्द का विशेषण जो होता है ममेरा होता है, याद रखिएगा, विशेषण ममेरा होता है, यानी 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति है, यथाशीघ्र है, यथासंभव है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा 25 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 26 नंबर क्वेश्चन करें कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। कितना, 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हर तरह के संकटों से घिरने रहने पर वह भी निराश नहीं हुआ, किस काल का उदाहरण है। किस काल का उदाहरण है, तो मेरे भाई मिस्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि संकट आने पर भी वो निराश नहीं हुआ, खुशी खुशी हंसते रहा, ठीक है ना, यानी मिस्र वाक्य का उदाहरण है। चलिए करे अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा, बहिरंग होगा, बहिरंग होगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द, उसके लिए एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, अनेक शब्द से लिए एक शब्द पढ़े होंगे ना, तो वही पूछा जा रहा है कि जिसके समान द्वितीय नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एक शब्द में अद्वितीय कहते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 29 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 30 नंबर क्वेश्चन करें, अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो ईर्ष्या से व्याकुल होना, ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए
अगला क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन का अवश्य का प्रवाची शब्द क्या होता है? अश्व का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो अश्व मतलब घोड़ा होता है और इसका प्रवाची शब्द जो हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। लेकिन घोड़ा मेरे भाई दिया नहीं है, तो आप जानते हैं कि बाजीगर होता है, तुरंग होता है, आपको तो पता होना चाहिए। तो यहाँ तुरंग दिया है तो तुरंग मार देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करे का अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस कविता संकलन से ली गई है? तो याद रखिएगा ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 32 का ऑप्शन जो बच्चा डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेक्ट एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? देखिए यह जो है पाठ जो है याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यह क्या है? तो यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, यानी 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह, यानी ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, आपको घबराना नहीं है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करे ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किया था? आश्रम विद्यालय जो है कहां पर स्थापित किया था? तो याद रखिए हरवारवा में और मधुबन में है और हितिहारवा में पड़ता है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 35 का ऑप्शन जो बच्चा डी क्लिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश जी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे मेरे भाई? तो याद रखना है आपको कि याद रखिएगा नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन के देखिए सिपाही की मां पाठ शीर्षक पाठ में हड्डियों की चलता फिरता ढांचा जो है कौन है? हड्डियों की चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दिम्मू कुम्हार है। कौन है? दिम्मू कुम्हार है। जो होता है नारी वाले जो है हड़िया बनाते हैं, डियरी बनाते हैं, डिबिया बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। तो दिम्मू कुम्हार याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे? जल्दी से बतला दीजिए, बहुत खास क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह हो गए, याद रखना है। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 39 नंबर क्वेश्चन करें प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? आदर्श क्या थे? तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रबंध काव्य थे। ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें? करे जूठन शीर्षक पाठ 8 में कथा के स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कल्लीराम। क्या? कल्लीराम था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि से जो है झाड़ू लगवाता था, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करें सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है? आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन करें चतुर्भुज में कौन सा समास है जिसका 4 गो भुजा होता है? जिसका 4 गो भुजा होता है उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, तो यानी द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास शब्द का विशेषण जो होता है विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है, यानी 43 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? अंत में मतलब संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के अंत में लगी वो प्रत्यय के हमने का कहेमसन, तो याद रखिएगा तद्धित कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? तद्धित कहेंगे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन करे कि हिंदी के अनुवांशिक वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? हिंदी में पूछा जा रहा है, तो याद रखना है 5 होता है मेरे भाई। कितना? 5 होता है, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन करें कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक जोर अंबर। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक जोर अंबर होता है, यानी ऑप्शन ए होगा। 46 का ऑप्शन जो बच्चा एटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। करे अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया? तो हमने कल या परसों के क्लास में शायद बतलाए थे कि दिल्ली में रहकर जो है यह अपना स्वतंत्र लेखन जारी किया था, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 48 नंबर क्वेश्चन करें प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पाठ कविता का नायक जो है कहां का रहने वाला था? कहां का रहने वाला था? याद रखिएगा मेरे भाई वो जो है रायपुर, और रायपुर जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
देखिए बड़े भाई, करे के गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं का संस्मरण किया, संवर्षण किया आए थे, जल्दी से बतला दीजिए। तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहले ही हम लोग बोले थे कि 50 क्वेश्चन की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। करे सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं, जल्दी से बतला दीजिए। 50 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते थे, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है। आप लोग 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न टकराएगा अगर याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।